मन बुद्धि चित्त को लगा करके ऊपर की तरफ ध्यान देना और उस आवाज़ को सुनना। कहा कि पहले तो वो आवाज़ नहीं आएगी, अनेक तरह की आवाज़ें आएगी, उसमें से तुमको ये आवाज़ को छांटना है। पहले सीधे आपको वो आवाज़ नहीं आएगी। गुरु महाराज ने कहा कि अनेकों आवाज़ें आएगी और जो आवाज़ें आएगी वो छोटे छोटे मंडलों की आवाज़ होगी, और उन छोटे छोटे मंडलों की आवाज़ तो पहले सुनना। ऐसा नहीं कि जो हमको आपको आवाज़ बताइए सीधे वो पहले आना शुरू हो जाएगी, नहीं। गुरु महाराज ने कहा तमाम तरह की आवाज़ें आएगी, कोलाहल जैसा मालूम पड़ेगा, और जब तुम ध्यान लगाकर मन बुद्धि और चित्त लगाकर उसमें अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो तुमको कुछ आवाज़ें जो है थोड़ी थोड़ी स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी। तो उसमें से स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम किसी एक आवाज़ को पकड़ लेना। यह नहीं कहा कि जो आवाज़ बताई है पहले धने की कि उसी को पकड़ना, नहीं, वो पहले नहीं आएगी। अनेक आवाज़ें आएगी, उसमें से जो आपको ठीक और अच्छी और सुंदर तरीके से जो साफ सुनाई देने लग जाए, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो आवाज़ को तुम पकड़ लेना। और जब उसको तुम पकड़ोगे तो धीरे धीरे आगे के मंडल की अगले स्थान की आवाज़ तुमको आने लग जाएगी। तो ये जो नाम है, ये कौन सा नाम है? वर्णात्मक है या ध्वन्यात्मक है? ये जो नाम स्वामी जी महाराज ने दिया है ये ध्वन्यात्मक नाम है। तो ये ध्वन्यात्मक नाम की महिमा सभी धर्मशास्त्रों में की गई है। कुछ धर्मशास्त्रों में इसके बारे में उल्लेख है। कबीर साहब ने कहा है कि अनहद की तान प्यारी साधो अनहद की तान प्यारी, बहरा सुन सुन मस्त होवे है तन की सूद बिसारी। अनहद की तान प्यारी साधो अनहद की तान प्यारी, यानी उस आवाज़ की, उस शब्द की बात कही है और सबने इसकी महिमा गाई है। सभी धर्मशास्त्रों में सभी महापुरुषों ने, सभी अवतारी शक्तियों ने, यहाँ तक भगवान राम जो इस धरती पर आए उन्होंने भी इस नाम की महिमा गाई है, जिसको हमको आपको जान लेना चाहिए। तब हमको पता चलेगा कि हमको क्या मिला है। तो बारी बारी समझने का प्रयास करते हैं। भगवान राम की जो रामायण है उसमें उल्लेख किया गया है कि वह क्या कहते हैं कि कहाँ कहुओ लगी नाम बढ़ाई, राम न सखही नाम गुन गाई। बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। भगवान राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राजा दशरथ के पुत्र कहते हैं, माता सीता के पतिदेव कहते हैं, उनके लिए वो अपनी वाणी में वहाँ पर बता रहे हैं धर्मशास्त्रों में कि मैं भी उस नाम का महिमा नहीं कर सकता, उसका वखान नहीं कर सकता, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कहाँ कहूँ लगी नाम बढ़ाई, नाम राम न सखई नाम गुन गाई। भगवान राम कह रहे कि मैं भी उसका गुणगान नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नाम बताया गया है धर्मशास्त्रों में, वो ना राम है, ना कृष्ण है, ना राधे श्याम है, ना तमाम लोगों ने अपने तौर तरीके से वो बता दिया वो है। एक तरफ चलिए, वाल्मीकि ऋषि ने भी उसका जो है जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वहाँ पर भी नाम का जिक्र है। तो ये नाम कौन सा है? तो लोगों के पास जब कुछ खजाना नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी, और आए हुए लोगों को कुछ तो बताना है, तो उन्होंने क्या किया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। शब्द का तो ये प्रयोग है, लेकिन अपने बुद्धि के तर्क से लोगों ने ये वहाँ से निकाल लिया कि जो उल्टा नाम कहा गया है वो कोई अन्य नहीं, वह राम है। और उसी राम को जो है वाल्मीकि ऋषि ने उल्टा करके, यानी मरा मरा कह करके पुकारा, तब उनको वो भगवान प्राप्त हुआ। तो किसको जप करके वो ब्रह्म समान हुए? ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं, ये तीन देवता ये अलग हैं। ब्रह्म कहते हैं, जो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि सतपुरुष ने 16 सूतों को, 16 पुत्रों को, 16 ब्रह्म को उत्पन्न किया, उनमें से जो ब्रह्म है उनको ब्रह्म कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। किसको जप करके? किसको जप करके? नाम को। आपका ध्यान नहीं लगता है। नाम को जप करके, नाम की डोरी पकड़ करके, नाम का सहारा लेकर के, नाम का आधार लेकर के वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म समान हो गया। मैं किसके समान हो गया? आसान भाषा में अगर आप समझो तो मैं भगवान के समान हो गया। मेरे अंदर भगवान समा गए और मैं भगवान को प्राप्त कर चुका।